हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको नव भारती में संकलित पाठ 5 नारी श्रृंगार के बारे में बताऊंगी। नारी श्रृंगार कविता है जिसके कवि डॉक्टर बंसीलाल शर्मा जी हैं। इसमें कवि ने नारी को कृत्रिम श्रृंगार को त्याग कर वास्तविक श्रृंगार को अपनाने की प्रेरणा दी है। कृत्रिम श्रृंगार हो गया बनावटी श्रृंगार। ठीक है, तो हम पहले इसकी पहली पंक्ति पढ़ते हैं। संतुष्टि का सूट सिला ले, ज्ञान की ओढ़ तू चादर, बोल बोल कर मीठी वाणी, सबका कर तू आदर। आइए पहले इसके कुछ शब्दार्थ देखते हैं। सबसे पहले संतुष्टि। संतुष्टि का अर्थ हो गया संतोष, सेटिस्फेक्शन। वाणी, वाणी का अर्थ हो गया बोली या भाषा। आदर, आदर का अर्थ हो गया सम्मान। उसके बाद हम आते हैं इसके प्रसंग पर। प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नव भारती में संकलित कविता नारी श्रृंगार से लिया गया है। इसके रचयिता डॉक्टर बंसीलाल शर्मा जी हैं। उसके बाद आ जाइए व्याख्या पे। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो इन पंक्तियों में, प्रस्तुत पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि नारी जो है, नारी को संतुष्टि रूपी सूट सिलाना चाहिए और ज्ञान की चादर, ज्ञान रूपी चादर को ओढ़ना चाहिए। कवि का कहने का अर्थ, अभिप्राय ये है कि नारी को हमेशा अपने जीवन में संतुष्ट रहना चाहिए। उसको अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए और उसे ज्ञान की चादर ओढ़नी चाहिए। ज्ञान की चादर ओढ़ने का अर्थ है कि उसे हमेशा जब भी मुसीबतों का सामना करना पड़े तो उसे हमेशा अपने बौद्धिक जो उसका ज्ञान है, जो उसकी बुद्धि है, उसका प्रयोग करना चाहिए और उसे सबके साथ मीठी मीठी वाणी बोलनी चाहिए और सबका आदर और सम्मान करना चाहिए। मीठी मीठी वाणी बोलनी चाहिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए और सबका आदर और सम्मान करना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। अब हम दूसरी कविता की दूसरी पंक्ति पढ़ते हैं। धर्म शर्म व लोक लाज के आभूषण तुम पहनो, मानवता की रंगत बन जाए लाली आपकी बहनों। लोक लाज हो गई समाज की मर्यादा, आभूषण गहने, मानवता मानव के गुण भाव, रंगत, रंगत हो गया रंग। आइए अब हम प्रसंग इसका जैसे हमने पहले लिखा था, पहले पढ़ा था वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या इसकी इस प्रकार से है कि कवि जो हैं वो यहाँ पर क्या कहते हैं, कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि कहते हैं, हे नारी, तुम्हें सदा धर्म, शर्म और सामाजिक मर्यादा के आभूषण पहनने चाहिए। कवि के कहने का अभिप्राय ये है कि नारी को सदा धर्म का पालन करना चाहिए, उसको शर्मशील रहना चाहिए और उसे लोक लाज का अनुपालन करना चाहिए और मानवता की लाली उसको अपने होंठों पर लगानी चाहिए। कहने का अभिप्राय ये है कि उसे मानवता का पालन करना चाहिए, उसमें मानव के गुण हैं, मानवीय गुण होने चाहिए। कवि यहाँ कहना चाहता है कि नारी की सुंदरता जो है उसको आभूषणों से नहीं होती, बल्कि उसकी सुंदरता जो है वास्तविक श्रृंगार से होती है। वास्तविक श्रृंगार का अर्थ यहाँ है कि नारी की धर्म, लोक लाज, सामाजिक मर्यादा, इन सब का नारी को इन सब का पालन करना चाहिए और उसकी सुंदरता उसके गुणों से होती है, ना कि बाहरी श्रृंगार से। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं तीसरी पंक्ति। हरि नाम हो काजल तेरा, राम नाम की बिंदी, सभ्यता पश्चिमी परित्याग कर, बोल सदा ही हिंदी। हरि नाम भगवान का नाम, काजल, राम नाम, राम का नाम सुमरन करना, सभ्यता हो गया शिष्टता, परित्याग हो गया छोड़ना। अब ये इसके कुछ शब्दार्थ थे। अब हम प्रसंग पहले की तरह लिखेंगे और व्याख्या करते हैं अभी इसकी हम।
इन पंक्तियों में कवि जो है वो कह रहा है कि तू सदा ही प्रभु का नाम स्मरण कर। प्रभु का नाम स्मरण करना ही तेरा काजल होना चाहिए और हमेशा ही राम नाम की बिंदी तुझे लगानी चाहिए। अर्थात अपना समय व्यर्थ ना कर हे नारी, तू अपना समय व्यर्थ ना कर, भगवान का भजन कर हमेशा। और इसमें वे कवि जो है वो कहना चाह रहा है, कवि जो है वो ये कहना चाह रहा है कि नारी को हमेशा पश्चिमी सभ्यता का त्याग कर देना चाहिए। पश्चिमी सभ्यता हो गया जो वेस्टर्न कल्चर है उसको यहाँ पे पश्चिमी सभ्यता कहा गया है। पश्चिमी सभ्यता जो है वेस्टर्न कल्चर को जो है नारी को त्याग देना चाहिए, परित्याग करना चाहिए, उसका छोड़ देना चाहिए और उसको हमेशा भारतीय रहन सहन, भारतीय पहनावे को अपनाना चाहिए और उसको हमेशा ही हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा ही हिंदी भाषा बोलनी चाहिए, अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए अर्थात कम बोलनी चाहिए, ज़्यादातर हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि हरि नाम हो काजल तेरा, अर्थात जो भगवान का नाम सुमरन करना, भगवान का भजन करना ही तेरा काजल होना चाहिए और राम नाम की ही बिंदी लेना चाहिए। हर समय तुम्हें राम नाम का जप ही करना चाहिए और तुम्हें पश्चिमी सभ्यता को छोड़कर हमेशा भारतीय रहन सहन और पहनावे को अपनाना चाहिए और तुम्हें हमेशा हिंदी ही बोलनी चाहिए। अब आ जाओ चौथी पंक्ति पे। यम नियम हो मंगल सूत्र, पूजा पाठ का चूड़ा, महल वासनाओं का जिससे हो जाए चूरा चूरा। यम नियम अर्थात नियम के अनुसार, मंगलसूत्र, वासनाओं हो गया कुछ पाने की इच्छाएं, उसके बाद चूरा चूरा हो गया नष्ट, ये इसके कुछ शब्दार्थ है। उसके बाद प्रसंग आपने वैसे ही लिखना है जैसे हमने पहली पंक्ति में लिखा था। उसके बाद आ जाओ व्याख्या पे। अब इसमें कवि जो है नारी को प्रेरणा दे रहे हैं और प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि हे नारी, यम नियम का मंगलसूत्र तुझे सदा ही धारण करना चाहिए और तुझे सदा ही पूजा पाठ रूपी चूड़ा हाथों में पहनना चाहिए। इससे क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा कि जितनी भी बुरी इच्छाएं हैं उनका महल नष्ट हो जाएगा। कवि के कहने का मतलब क्या है? कवि कहना चाहता है कि हे नारी, तुझे अपना जीवन हमेशा नियम पूर्वक जीना चाहिए, मतलब अपने जीवन में कुछ नियम बनाने चाहिए और उसी के अनुसार अपने जीवन का यापन, अपने जीवन जो है जीना चाहिए और तुम्हें सदा ही पूजा पाठ करनी चाहिए। ऐसा करने से ही भगवान जो है वो मिल सकते हैं, अर्थात पूजा पाठ करेंगे तभी हम इन मोह बंधन है इस संसार के, वहाँ से हमारा ध्यान हटेगा और हम अपनी इच्छाओं को छोड़ेंगे और तभी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकेंगे यदि हम पूजा पाठ करेंगे। एक बार फिर से मैं दोहराना चाहती हूँ। इसमें कवि ने कहा है कि हे नारी, तुझे यम नियम का मंगलसूत्र पहनना चाहिए, अर्थात तुझे जीवन में कुछ नियम बनाने चाहिए और उन्हीं नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहिए। फिर उसके बाद कवि जो है वो कहना चाहता है आगे कि तुम्हें हमेशा ही पूजा पाठ रूपी चूड़ा अपने हाथों में पहनना चाहिए, अर्थात तुम्हें हमेशा ही पूजा पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से जो बुरी इच्छाएं हैं वो नष्ट हो जाएंगे और भगवान की प्राप्ति हमें हो जाएगी। भगवान की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक हम पूजा पाठ में अपना मन नहीं लगाएंगे। पूजा पाठ में नारी को अपना मन लगाना चाहिए और इसी के माध्यम से वह ईश्वर को प्राप्त कर सकती है। पांचवी पंक्ति है, अब शब्द न जिसके मुंह पर मन में द्वेष न आए, चेहरा चमचम चमके क्यों कर पाउडर भला लगाए। अब शब्द, कुछ इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। अब शब्द अर्थात बुरे शब्द। द्वेष होगी ईर्षा या जलन या गुस्सा। चमके खिलना, पाउडर मतलब पाउडर, इसके शब्दार्थ थे कुछ। अब इसकी प्रसंग वैसे ही लिखने आपने पहले की तरह और इसकी व्याख्या हम इस प्रकार से करते हैं। कवि जो है वो कहता है कि नारी जो है, नारी के मुंह से
कभी भी बुरे शब्द नहीं निकलने चाहिए। अर्थात कभी भी नारी को किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और ना ही नारी को दूसरों के लिए अपने मन में द्वेष की भावना रखनी चाहिए। उसके कभी भी नारी को दूसरों के प्रति अपने मन में जलन, द्वेष ऐसी भावना नहीं लगानी चाहिए। नारी का चेहरा चमचम पाउडर लगाने से नहीं चमकेगा, बल्कि जो नारी है उसकी सुंदरता कैसे बढ़ेगी, उसकी सुंदरता उसके सद्गुणों से बढ़ेगी। उसके में जो अच्छे गुण हैं उससे ही उसका चेहरा चमकेगा। अर्थात नारी को चेहरा चमकाने के लिए पाउडर लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नारी की सुंदरता उसके गुणों से होती है, ना कि ऊपरी साज सज्जा से। इसलिए कवि इसमें ये कहना चाहता है कि हे नारी, तुम्हें किसी के प्रति कभी भी अपने मन में द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए और हमेशा ही अपने मुख पर अच्छाई का पाउडर लगाना चाहिए, जिससे तुम्हारा चेहरा चमचम चमक उठेगा। मतलब अपने मन में किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए और हमेशा अपने मन में अच्छाई ही रखनी चाहिए, भलाई ही करनी चाहिए दूसरों के साथ। यही सब गुण जब नारी में होंगे तो उसका चेहरा जो है ऑटोमेटिकली चमक उठेगा। अब हम पढ़ते हैं इस कविता की लास्ट पंक्ति। सत्य संग की कंघी से तू अपने बाल संवार ले, नेकी को पतवार बनाकर जीवन नौका तार ले। सत्य हो गई सच, संग हो गया साथ, कंघी गंगा, नेकी हो गई अच्छाई, पतवार होता है, पतवार वह होती है जब जो नाविक होता है, जो नाव चलाने वाला होता है, जो उसका प्रयोग करता है, वो पतवार हो गई। और नौका हो गई नाव, किश्ती। ठीक है। अब इसमें कवि जो है वो क्या कहना चाहता है? कवि जो है वो नारी को प्रेरणा देते हुए कह रहा है कि हे नारी, तुझे हमेशा सत्य रूपी कंघी से अपने बाल संवारने चाहिए तथा अच्छाई को ही अपना जीवन रूपी पतवार बनाकर उसे संसार रूपी सागर से पार लगा लेने चाहिए। क्या कहना चाहता है कवि? उसके कहने का अर्थ ये है कि नारी को सदा सत्य का पालन करना चाहिए तथा जीवन में अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए। इसमें कवि जो है वो कह रहा है कि हे नारी, तुझे हमेशा ही सत्य का साथ देना चाहिए, अर्थात अपने हृदय रूपी बालों को सच्चाई रूपी कंघी से संवारना चाहिए, हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए और अच्छाई रूपी नाव पर बैठकर अपने जीवन को पार लगा देना चाहिए। अर्थात जब नारी में अच्छे गुण होंगे, जब नारी में अच्छाई होगी, भलाई की भावना होगी, नारी सबका भला करेगी, सबके साथ अच्छा व्यवहार करेगी, तो उसका जीवन जो है वो अपने आप ही पार हो जाएगा और उसका जीवन जो है अपने आप ही सफल हो जाएगा। फिर से यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि हे नारी, तुझे हमेशा सच का साथ देना चाहिए और हमेशा ही तुम्हें क्या करना चाहिए? अपने मन में अच्छाई रखनी चाहिए, अपने मन में भलाई रखनी चाहिए और इसी अच्छाई, इसी नेकी, इसी अच्छाई के बलबूते पर, इसी अच्छाई के बल पर ही तुम अपनी जीवन रूपी नौका को पार लगा सकती हो। तुम्हारा कहने का कवि का अभिप्राय ये है कि इसी अच्छाई के बल पर ही तुम जो हो अपनी जीवन की नौका, अपने जीवन को संवार सकती हो, अपने जीवन को अच्छा बना सकती हो, अपने जीवन का अच्छा बना सकती हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मैं आप